तो जिस समय वो तुम्हें रोकने आएंगे ना, 2 सादे पन्ने पर उनका मोहर दिलवा लेना, बाकी काम मेरे बस का है, मैं कर दूंगा। देखिए ये है डाक बाबू गम्हरिया, इनके ओर से 51 रुपए का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है हमें। हम डाक बाबू के चरणों में प्रणाम करते हैं आशीर्वाद के लिए। और इनका एक फरमाइश है एक भजन सुनाने के लिए, तो मैं जगह मिलने पर इनको पास दे देता हूं। कहानी को थोड़ी आगे बढ़ा लो। देखा जाए, हम निवेदन कर रहे थे कि दुर्योधन को सारा बात बता दिया शकुनी रास्ते में। अब जब दुर्योधन अपने दरबार में पहुंचा, एक नकली विष का प्याला अपने हाथ में लिया कि जरूरत पड़ने पर अगर पी भी जाना पड़े तो हमको कुछ हो नहीं, मैं मरूं नहीं। और वो प्याला लेके चिल्लाने लगा कि लानत है मेरे जिंदगी पर, कोई औरत हमको अंधा का बेटा अंधा कह दे और मैं जीवित रहूंगा, अभी मैं विषपान कर लेता हूं। अब दरबारी कर्मचारी आके पकड़ लिया कि नहीं मालिक आप ऐसा मत कीजिए। इसी समय शकुनी एक सिपाही को भेज दिया राजा के पास कि जाके कह दो राजा को कि अभी अभी दुर्योधन विषपान कर रहे हैं। लेकिन कवि ने कहा है कि भला किसी का कर न सको, बुरा किसी का मत करना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। अरे भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांट बन कर मत रहना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांट बन कर मत रहना। अरे पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांट बन कर मत रहना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांट बन कर मत रहना। बन न सको भगवान अगर तुम कम से कम इंसान बनो। बन न सको भगवान अगर तो कम से कम इंसान बनो। बन न सको भगवान अगर तुम कम से कम इंसान बनो। बन न सको भगवान अगर तो कम से कम इंसान बनो। नहीं कभी हैवान बनो तुम, नहीं कभी शैतान बनो। नहीं कभी हैवान बनो तो नहीं कभी शैतान बनो। सदाचार अपना न सको तो पापों में पग मत रखना। सदाचार अपना न सको तो पापों में पग मत रखना। अरे पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांट बन कर मत रहना। पुष्प नहीं बन सकते तो कांट बन कर मत रहना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। अरे पुष्प नहीं बन सकते हो तुम कांट बन कर मत रहना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांट बन कर मत रहना। कांटे बन कर मत रहना। कांटे बन कर मत रहना। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखिए आप लोग जय बोलने में बड़ा कंजूसी कर देते हैं, ऐसे में हमारा वॉल्यूम घट जाएगा। कंजूसी भगवान के नाम में नहीं करना चाहिए कभी भी। हर चीज में कंजूसी करें लेकिन परमात्मा का नाम लेने में कंजूसी नहीं होना चाहिए। जो मालिक ये सुंदर शरीर दिए हैं, जिस मालिक के कृपा से ये नर्तन प्राप्त किए हैं, कभी कभार उनके नाम पर भी कुछ हिम्मत से जय कहा कीजिए। क्योंकि जब हिम्मत लगा के कोई जय बोलते हैं
तो शरीर के अंदर जो विकार रहता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, द्वेष, सब निकल के बाहर हो जाता है भगवान के कृपा से। तो कहेंगे निकल के फिर जाता कहाँ है वो सब? तो जो व्यक्ति कंजूसी करते हैं जय बोलने में, सब उन्हीं पर चला जाता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। धीरे धीरे पूरे थी। एगो गांव में 3 गो कंजूस रहे, बुझलिए, तीनों एका पर एक रहे। चर्चा रहे पूरे गांव में तीनों कंजूसी। एक दिन संजोग से तीनों गले बखरी बाजार, अपना अपना काम से गले। अब वहां जब गले तो तीनों मिल गले। पहला यार दूसरा से कल के रे यार, अपना के गांव वाला बहुत कंजूस कहे छे यार। दोसर का कल के देखो काम करें, आज जब बाजार आवे गलिए तो चलें कुछ खर्चा के दिए। गांव में जाके बता देवे सबके कि अब हमें आर कंजूस ने, हमू आर खर्चा करे छी। तीसरा जे रहे नु सबसे ज्यादा कंजूस रहे। कल के हरे खर्चो करबे तो कुछ फायदा वाला सामान न किनबे। पहला कल के फायदा वाला सामान कहे छी चलें घी खरीदबे। घी खेबी यार तो सेहत बनतो। तीनों के एक विचार भले गले घी के दुकान पर, खूब हिम्मत लगेलके तीनों। तो 250 ग्राम घी खरीद लके दुकान से, एक पौआ घी लेलके, खूब हिम्मत कैलके। तो 19 छाती चौड़ा के चलले कि आए हम खर्चा क्या कैब रहिए। तीनों अपना अपना घर गले। 1 महीना तक तीनों नहीं मिलले। 1 महीना के बाद गाँव में फिर से मुलाकात भले तीनों। तो दूसरा यार पहला कल के हरे यार घी खैलही। पहला कल के रे यार जहिया खरीद लियो न हम वही शुरू कर दिलिए खेना, लेकिन हमर घी अभी चलिए रहले हैं। कल के केना चलबे छी? कल के केना चलबे छी? हमरा घर के जते सदस्य छै यार, ओकर हिस्सा जब रोटी बन के तैयार हो जेतो न, तो हम मात्र 2 गो रोटी में घी लगेलो यार। एगो रोटी के नीचा रख दिलो आ सब रोटी को ऊपर चौंक के आ दोसर का घी लगल का सब ऊपर रख दिलो। आ खाइल जब बैठबो न यार तो लगतो कि सब रोटी में घी लागल छै। तो हमर तभी ठीक ठाक चल रहले। दोसर का कल के तो एते खर्चा क्या दै छी? एतबो कोई खर्चा करे कि? पहला कल के तब तोय बता तोय केना खाई छी? कल के सुन, हमरा घर के जते सदस्य छै यार, ओकर हिस्सा जब रोटी बन गेल तो हम एगो माचिस के तिल्ली निकाल आ शीशी के मुन्ना खोल के तिल्ली के डुबैलो शीशी। जते घी वो तिल्ली में लागल एक बेर में आबि गेल न यार, हम सब रोटी में तिल्लिए सटबैत गेल। आ खाइल जब बैठबो तो लागतो कना सब में घी चपड़ल छै, एकदम गमागम। तीसरा कल के तहू बड़ खर्चा क्या दे छी, एतबो तोरा खर्चा नहीं करे के चाहिए। दोनों कल के तब तू बता कि तू केना खाई छी? कल के सुन न यार, हमरा घर के जते सदस्य छै ओकर हिस्सा जब भोजन बन गेल यार, तो हम शीशी के मुन्नो नहीं खोललो यार। कल के रे तो खाए केना छी? कल के सब पर शीशिए न घुमा दिलो यार। शीशिए घुमा दिलो, लागल घी भे गेल। अभी तक हमरा सेंट के, हमरा घी के सेंटो नहीं भागल होते। तो शीशी घूमबे वाला काम हमें यहाँ नहीं करिए सरकार। लिखे हैं कवि कि नाम के बिना हो, नाम के बिना जल जाए जिह्वा पाप ने। नाम के बिना जल जाए जिह्वा पाप ने, नाम के बिना जल जाए जिह्वा पाप ने।
क्षत्रियान बिना विप्र ज्ञान बिना घर संतान बिना। 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 हाथ दान बिना देह प्राण बिना भोजन मान बिना। ओ भोजन मान बिना। हाथ दान बिना देह प्राण बिना भोजन मान बिना। भोजन मान बिना। हम सबका बेकार है जीवन। 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 रघुबर नाम बिना चल जाए जिहुआ पाप ने नाम के बिना। 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 बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो हम निवेदन कर रहे थे आप लोगों से कि दुर्योधन जो विषपान करने के लिए तैयार हुआ तो वो सिपाही रंग महल में चला गया और जाके राजा से कहा, है राजा, अभी अभी दुर्योधन मालिक धर्मराज के यहाँ से आए हैं और वो विषपान करने के लिए तैयार है। इतना जो राजा सुना तुरंत उसी के कंधे का सहारा लेके बड़े तेजी से निकला और राज दरबार में आके पूछ दिया, है दुर्योधन तू विषपान कर रहे हो? दुर्योधन कहा कि हाँ पिताजी मैं विषपान कर रहा हूं। कहा कि क्यों? अगर किसी ने तुम्हें कुछ कहा तो तू हमें आके ना बोलते। हम राजा हैं, हम तुम्हारे पिता हैं, हम तुमको न्याय देते। तू अपने मर्जी से विषपान क्यों करने में लग गए दुर्योधन? दुर्योधन कहा, है पिताजी आप ही ने कहा था ना हमको धर्मराज के यहाँ यज्ञ देखने जाने के लिए, तो यज्ञ देखा ये तो बड़े खुशी की बात है कि बड़े बड़े राजा महाराजाओं से मेरा मुलाकात हुआ, लेकिन एक मकान दिखलाने के बहाने भीम हमारा कितना बेइज्जती किया मैं वर्णन नहीं कर सकता। परसों भीम ने भवन दिखाकर हंसी मेरा करवाई है, लेकिन भवज के ठट्ठे ने मेरी यह ऐसी दशा बना। भवज के ठट्ठे ने मेरी ऐसी दशा बनाई। भवज के ठट्ठे ने मेरी ऐसी दशा बनाई। कहा कि पिताजी भीम हमारा कितना बेइज्जती किया मैं उस बेइज्जती को सह लेता, लेकिन द्रौपदी औरत होके हमको अंधा का बेटा अंधा कह के ललकार दी है। तो आप ही सोचिए कि कोई औरत हमको अंधा का बेटा अंधा कह दे और मैं जीवित रहूंगा? अगर आप हमको जीवित रखना चाहते हैं तो उस द्रौपदी और पांचों भाई से बदला लेने का हमको आज्ञा दीजिए आप पिताजी। हम बदला लेंगे इस बेइज्जती का, तभी हम जीवित रह सकते हैं। धृतराष्ट्र बोले, दुर्योधन तेरे हाथ में जो विष का प्याला है पहले हमको दो, अभी हम तुमको बदला लेने का आज्ञा दे देते हैं। तुरंत दुर्योधन वो नकली विष का प्याला बढ़ा दिया धृतराष्ट्र के हाथ में। अब धृतराष्ट्र क्या किया, जो ही विष का प्याला हाथ में आया पूरे शक्ति से उसको जमीन पर बजा दिया, फोड़ दिया उस विष के प्याला को। और तब बोले, दुर्योधन किससे बदला लेने का तुम योजना बना रहे हो? तुम्हें पता है दुर्योधन
अरे बदला लेने को कहते हो, वह भी है कोई गैर नहीं। अरे वह भी तो मेरे बालक हैं रे, कि ऐसा उनसे बैर। वो भी तो मेरे बालक है, ऐसा उनसे बैर। वो भी तो मेरे बालक है, ऐसा उनसे बैर। वे भी तो मेरे बालक हैं रे, ऐसा उनसे बैर नहीं। वो भी तो मेरे बालक है, ऐसा उनसे बैर। कहा है दुर्योधन, जिस तरह से 100 भाई तू मेरा बेटा हो दुर्योधन, वो 5 भाई भी मेरा ही बच्चा है दुर्योधन। क्योंकि बचपन में ही उसके पिता मर गए, बड़े लाड़ प्यार से पाल पोस के बड़ा किया मैं उन 5 भाई। तो तुम जो कह रहे हो कि हम बदला लेंगे उनसे, वो कोई पराया है जो बदला लोगे तुम दुर्योधन? वो तेरा भाई है दुर्योधन, हमारा अपना खून है वो 5। ये मन से निकाल दो बहम को दुर्योधन। लेकिन दुर्योधन ने झट तभी लिया कटार निकाल। दुर्योधन अपने म्यान से तलवार को खींच लिया और कहा है पिताजी, विष के प्याला को बर्बाद करके तब कहते हैं कि वह भी है कोई गैर नहीं। तो दुर्योधन अगर कोई चाल चलता है तो एक रास्ता खोल के नहीं, अनगिनत रास्ता खोल के चाल चलता है। आपके आंख में रोशनी नहीं है, आप देख नहीं सकते हैं पिताजी, लेकिन जरा छू के अंदाजा लगा सकते हैं कि इस तलवार में कितना तेज धार है। अहो गर ऐसा है तो सुनो पिता, अब व्यर्थ जगत में जीना है। जाकर अर्थी तैयार करो ये खंजर मेरे सिर। जाकर अर्थी तैयार करो, जाकर अर्थी तैयार करो, खंजर मेरे सिर। जाकर अर्थी तैयार करो ये खंजर मेरे सीना है। हे पिताजी, आपको 5 भाई बड़ा प्यारा है ना, तो जाइए पिताजी, आज से उसी 5 को लेके आप रहिए, छोड़ दीजिए मुझे, मैं अभी इस खंजर से अपने आप को हत्या कर लूंगा। तो धृतराष्ट्र घबरा गया, डर गया धृतराष्ट्र कि अगर दुर्योधन अकाल मौत मर गया तो लोग हम ही को